जय श्री गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता, गौरी पुत्र गणेश, कोटि कोटि प्रणाम आपको। एक समय की बात है, दो मित्र हुए। तो एक मित्र तो ज्ञानी हुआ और एक मित्र राजा हुआ। राजा कौन हुआ? कंस हुआ। और मित्र वासुदेव हुआ। दोनों की बहुत ही मित्रता हुआ। तो कंस के एक बहन हुआ, बहुत भी लाड प्यार से कंस रखे बिना जब भी भोजन करे तो अपने से पहले उसको अपने हाथों से भोजन करावे। बहुत भी मतलब अपनी बहन को प्यार करे वो। तो कुछ दिन बाद में वो देवकी, उसका नाम देवकी हुआ। देवकी बड़ी हो जाए, बड़ी हो जाए, पिता कहे कि देखो वो देवकी के लिए कोई वर ढूंढे। तो कंस कहने लगा नहीं, मेरी बहन के लिए वर मैं खुद ढूंढूंगा। तो बोला ठीक है बेटा। तो अब वर ढूंढने के लिए मन में विचार करना, चारों तरफ नजर टिपाई, कोई भी राजा, कोई देव, कोई पसंद को नहीं आयो। तो उसने सोचा कि मेरा मित्र है और इसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्यों ना इस मित्र को मेरी बहन का विवाह कर दूँ। तो वासुदेव से कहा। तो वासुदेव एक बार तो इनकार किया, फिर है जो कंस की बात को स्वीकार किया और बोला ठीक है। इस तरह से देवकी को ब्याह वासुदेव के साथ में तैयारी हो जाए हैं और विवाह हो जाए। विवाह के समय देव लोग, जब वासुदेव की देवकी को और वासुदेव को ब्याह हुआ है तो देव लोग सब फूल बरसावे हैं और सब लोग खुश हुए, देवता सारा। अब है जो कंस बहुत ही खुश हो जाए कि मेरे मित्र के साथ में मेरी बहन का शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, जब चाहूँ तो मेरे मित्र के पास जा सकता हूँ और जब भी बुला सकता हूँ, इसलिए बहुत भी विश्वास हो तो बहुत खुश हो गया। अब विवाह हो गया और कंस है जो तुरंत ही बहुत ही खुशी में बहन को विदा करने के लिए बाहर जावे और रथ पर रथ वाले को कवे, रथ हाँकने वाले को, तुम नीचे उतरो, मैं रथ चलाऊंगा। और बहन का, वासुदेव का और देवकी का, दोनों को हाथ पकड़ के रथ पर चढ़ावे और बहुत खुशी में जोर जोर से हंसे। तो कहने का मतलब है खुशी में हंसना चाहिए, गम को पता को नहीं किस वक्त किस टाइम पर आ जाए। जोर जोर से हंसे और रथ ने चलावे, कह रहे तुम रथ हो टेढ़ो मेढ़ो चलाओगे और मैं ऐसा रथ चलाऊंगा कि टायर जो रथ है, रथ का पहिया पृथ्वी पर नहीं अड़ने दूंगा। ऐसे आराम से मेरी बहन को ससुराल तक छोड़ के आऊंगा। इतने में अचानक काशवाणी हुआ, हे कंस तू बहन पर इतना खुश हो रहा है और इस बहन को देवकी का पुत्र आठवां तेरा काल है, तेरी मृत्यु को प्राप्त कर देगा तेरे को। ऐसा सुनकर तुरंत ही कंस को बड़ा गुस्सा आता है और काट के तलवार और बहन का केस पकड़ के मारने लगा। तो वासुदेव रोक ले, हरे कंस तुम मेरा मित्र है, मेरी मित्रता की लाज रखे। बोले लाज कैसे रखूं, इसका पुत्र होगा आठवां, वो मेरे को मृत्यु को घाट उतार देगा। क्या नहीं उतारेगा? क्या तो वैसा करो, तुम्हें तो देवकी के पुत्र से बैर है, देवकी से तो बैर नहीं है, इसलिए देवकी को छोड़ दो और जैसे जैसे देवकी का पुत्र होगा वो मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, तुम मार देना। तो बोला ठीक है। अब बुद्धि बदल गई, बोला ठीक है। तो फिर मन में विचार किया कंस ने कि बाहर जाने के बाद में, ससुराल जाने के बाद में बदल जाएगा या कोई बच्चा बदल जाएगा, इसलिए तो काल आपको कारागार गमाने दोनों ने पगा में हाथा में हथकड़ी गाल गए और कारागार में दोनों ने छोड़ दिए, देवकी ने वासुदेव ने। अब वासुदेव का जो कारागार का दरबार है वो 10 दरबार है, 10 दरबार पर पहरेदार बैठा है, बड़ा बड़ा ताला लाग रहा है। अब जैसे जैसे ही पहला पुत्र होया तो वासुदेव है जिसको लेके जा रहे हैं। देवकी तो बहुत रो रही है मगर फिर भी छुड़ा के कंस के पास जा रही है, जाके कंस को दे दे, लो मेरा पहला पुत्र होया है। कंस ने पुत्र को देखा, इतना सुंदर पुत्र देख के दया आ गई और सोचने लगा मेरा तो काल आठवां है और मैं इस पुत्र को क्यों मारूं। इतने में अचानक से नारद जी आ जाए और नारद जी कहे कंस क्या कर रहा है? कि मेरा इससे तो कोई बैर ही नहीं है, बालक से, बालक आठवां हो उससे बैर है। कंस ने, नारद जी ने एक चक्कर बना के दिखाया, बोले उसमें 8 बूंद लगा दी और घुमाया। बोला आपको पता चलता है यहाँ जहाँ से गिनोगे वहां तक आठवां ही आएगा, इधर से गिनोगे तो 8 आएगा, इधर से गिनोगे तो 8 होगा, पता नहीं कौन सा बच्चा आठवां होगा जो तुम्हारा काल होगा। तो इसीलिए तुम इतना कह के नारद जी तो अंतर ध्यान हो जाए, वो वासुदेव को खोस के उस बालक को जमीन पर मारे
और किचरा किचरा हो जाए उसका, तो वासुदेव वापी चले जाओ। इस तरह से 6 पुत्र होया, 6 पुत्र वासुदेव। वासुदेव कंस को देता रहा, कंस मारता रहा और हंसता रहा जोर जोर से। अब 6 पुत्रों को तो मोट के हाथ कंस ने उतार दिया। अब 7वें की बारी आई तो नाग देवता है जो हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैं हमेशा ही छोटा बनूं, अब बड़ा बनना चाहूँ, अब मेरे को भेजो। तो भगवान ने जो कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम बड़ा बन जाओ। तो देवकी के गर्भ में चला गया। अब 7 महीना तक तो देवकी के गर्भ में रहा और 7वें महीने में भगवान ने अपनी माया को कहा कि जाओ माया, 7वें महीने में उसको और रोहिणी के गर्भ में भेज दो। रोहिणी कौन है? वासुदेव की बड़ी पत्नी है, उसके गर्भ में छोड़ दो। और उसके घर में छोड़ दिया। अब थोड़े दिनों के बाद में पता चला कंस को, तो सैनिकों से पूछा, अरे जो बालक होने वाला उसका क्या हुआ? कि महाराज वो बालक तो नष्ट हो गया। उसकी पत्नी ने, कंस की पत्नी ने कहा हंस के, हाँ आप जोर से धांग मारते हो तो गर्भवतियों का गर्भ गिर जाता है, जो देवकी का आपके डर से और गर्भ गिर गया। तो चलो ठीक है, ऐसा सुन के उसने संतोष कर लिया, चलो गिर गया होगा गर्भ। अब ऐको वहाँ ऐको रोहिणी के गर्भ से बलराम जन्म लेवे, सारा जना खुशी मनावे है। अब इन्हें ऐको 8वां गर्भ में भगवान विष्णु आवे बाल रूप में। तो बाल रूप में आवे जब 9 महीना पूरा हो जावे, जन्म लेने को टाइम आवे, तो भगवान है जो दर्शन देवे देवकी और वासुदेव बहुत ही डरे, हमारा ये आखिरी पुत्र है, आखिरी पुत्र को तो कंस मार देगा। ऐसे बार बार में दोनों जने चिंतित में रहे। इतने भगवान है जो अचानक और कारागार में प्रकट हुए और देख के देवकी से कहे, हे माता क्यों घबरा रही हो, मैं आ गया हूँ। तो देवकी कहने लगी, हे प्रभु, आप तो जगत के पिता बन के आए हो और मैं तो हृदय से लगाना चाहती हूँ, प्रेम करना चाहती हूँ, तो आप तो बहुत बड़े रूप है। भगवान बोला, नहीं ऐसे मत डरो, मैं बाल रूप में आऊँगा। और भगवान बाल रूप में आया। बोलो सुनो, जब मैं बाल रूप में आऊँ तो मुझे नहीं गोकुल भेजना, नंद बाबा के घर, देव जसोदा के पास। और जब बोला ठीक है, तो कैसे भेजेंगे? बेड़िया खुल जाएगी, 10 दरवाजा खुल जाएगा, सैनिक सो जाएगा, तुम घबराना मत। इसलिए भगवान ने जो रात्रि को 8वें के दिन, अष्टमी को दिन रात्रि को 12 बजे जन्म लिया। और देवकी तुरंत ही अपनी धोती का पल्ला पाड़कर उसको पलट कर वासुदेव को दे दिया। उनकी बेड़ियां खुल गई और 10 दरबार खुल गया। और जो को सैनिक थे वो सारे के सारे सो गए। अब भगवान को लेके वासुदेव जा रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत जोर से हवा चल रही है। सामने से एक मखमल का लाल कपड़ा उड़ता हुआ आया और साथ में टोकरी भी आई है। वासुदेव ने तुरंत टोकरी को सुई करके और कपड़े में पलट के और कृष्ण भगवान को उसमें सिला दिया और तुरंत जा रहे हैं जमुना के अंदर से। और जमुना बहुत खुश हुई, क्यों विष्णु भगवान की पत्नी है, सोचते मेरे पतिदेव आज जा रहे हैं, इसलिए मैं पैर छूना चाहती हूँ। जोर जोर से उछलने लगी। वासुदेव है जो पानी में डूबने लगा। तो कृष्ण भगवान ने बोला, हे देखो मेरा पिता जल में डूब रहा है तुम्हारे अंदर। बोले नहीं, मैं चरण छूना चाहती हूँ, आप अपना चरण बढ़ाओ और जैसा मैं चरण को छू लूंगी तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी। भगवान ने चरण बढ़ाया और जमुना ने पैर छुआ और नीचे बैठ गई। वासुदेव चले गए, घर गए। जब गोकुल में गए तो गोकुल में जो जसोदा मैया सोई हुई है, सारे घर के सोए हुए हैं, नंद बाबा सब कोई सोए हुए हैं। और जाके देखा तो देवकी के पास में एक सुंदर कन्या सोई हुई है। और कन्या सोई हुई तो उन्होंने क्या क्या, कन्या को तो उठा लिया और लाले को सुला दिया वहाँ। और जब गेट से बाहर निकल गए द्वार से, तो बाद में आगे चलने के बाद में और कृष्ण ने रुदन मचाया। और थोड़ा बहुत रुदन सुन के उनकी बुआ भाग के आई, देखा अरे जसोदा मैया के नंदलाला हुआ है, ऐसे शोर मचाया और सोने का थाल बजाया।
और सारी नगरी है जो कोई बधाई दे रही है, कोई ले रही है, बहुत खुशी मना रहे हैं। इन्हें वासुदेव है जो कन्या ने लागे कारागरी गवाने देवकी ने कन्या सूप देवे। पीछे से 10 दरबार बंद हो जाए, सैनिक जाग जावे, ताला लग जावे और वासुदेव के हथकड़ी लाग जावे और देवकी की हथकड़ी लग जावे। और वो कन्या जैसे देवकी को दी तो वो जोर जोर से रोने लगी। कारागार जोर जोर से गूंजने लगा। कारागार भासते हुए कंस के पास गया। जो 8वां पुत्र था वो जन्म ले चुका है। वो कंस तुरंत ही दौड़ता हुआ आया और आके देखा तो पास में तो कन्या सुती हुई है। देवकी कहने लगी, हे भैया ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या करेगी, इसको मत मारो, ये मेरी कन्या है, ये तो एक छोड़ दो। तो नहीं, फिर भी उसने विचार किया ये तो कन्या है। और आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा, मगर आकाशवाणी भी झूठी है। फिर मन में विचार करो, पता नहीं कन्या भी मेरे को मार सकती है। बट वो पकड़ के और पैर भींच के बिड़ाने लगे। इतने में कन्या है जो आकाश में चली गई, ऊपर जाके जोर जोर से मैया का रूप धार के हंसने लगी। हे कंस, तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो ऐसा मन में विचार कर देखा तो गोकुल में मथुरा में सारे घर घर में पता लगाया कि आज की रात जो बालक जल में है उसको सबको मार दो। मगर वो गोकुल में नहीं जा सकता था, उसे श्राप मिला हुआ था, इसे गोकुल में नहीं गया। और सारे मथुरा के बालक को मरवा दिए, 12-12 कोस तक मरा दिए, केवल एक गोकुल ही छोड़ा। तो अब गोकुल में सब खुशियाँ बधाई बांटने लगी। और कंस अपने बहन भाई को बनई को और आपकी बहन को नहीं छोड़ा। वो सोचने लगा क्या करूं, वो बालक कहाँ गया, ऐसे विचार करने लगा। तो ये कृष्ण भगवान की जन्मई कथा है। जो कोई सुने तो उसकी मनोरथ पूरी हुए और कोई बूढ़ी सुने तो वैकुंठ लोक में जावे। और इसकी कोई गलती है तो मुझे क्षमा करना। जय कृष्ण।